क्या सीमा जी और हमारे दर्शकों को भी नमस्कार। दोस्तों, धारावाहिक खुला आकाश में हम सीख रहे हैं पढ़ने की, याद करने की वैज्ञानिक टेक्निक 5SQR। आज हम उसी टेक्निक के अगले चरण के बारे में जानेंगे। उसके पहले कमलेश जी, हम चाहते हैं कि आप एक बार फिर से जितने स्टेप्स के बारे में हम सीख चुके हैं उनके बारे में फिर से बताइए। जी बिल्कुल। 5SQR सिस्टम हमारे दिमाग की असीम शक्तियों को हम कैसे काम में ले सकते हैं इसके बारे में हमें स्टेप बाय स्टेप समझाता है। और जिन स्टेप्स पे हम अब तक बात कर चुके हैं वो हैं सेट मतलब अपने मन को, मस्तिष्क को, शरीर को, अपनी सारी ज्ञानेंद्रियों को तैयार करना पढ़ाई के लिए, और साथ ही साथ अपने पढ़ने के स्थान और समय को तय करना। इसके बाद हमने चर्चा की थी सेलेक्ट के बारे में कि किस तरह से लक्ष्य बनाकर पढ़ाई करने से लाभ होता है। साथ ही साथ हमने बात की स्टिमुलेशन के बारे में, जो तीसरा चरण है, कि कैसे हम अपने मस्तिष्क को पढ़ाई के समय ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय रखें। तब हमने बात की अगले चरण में स्ट्रक्चराइजेशन की, मतलब अगर तो हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक है, एक खास ढांचे में और स्ट्रक्चर में है, तो उसे याद रखना सरल, ईजी होता है। और इसी तरीके से इससे जो अगला स्टेप है 5SQR का, उस स्टेप को हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, जो बहुत महत्वपूर्ण है। सॉलिडिफिकेशन, कमलेश जी, सॉलिडिफिकेशन से तो ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ सॉलिड करना। इस पढ़ाई में, जीवन में किस चीज़ को है जिसे हमें सॉलिड करना है, मजबूत करना है, तो ये कुछ हमें आप बताइए। हाँ जी सीमा जी, बिल्कुल। देखिए, सॉलिडिफिकेशन जब हम कहते हैं तो उसका क्या मतलब है। जन्म से जो हमारे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स हैं, तंत्रिकाएं जो हैं, वो बहुत ही फ्लैक्सिबल होती हैं। और वैज्ञानिक कहते हैं ये तंत्रिकाएं जिस तरह के धीरे धीरे पैटर्न्स बनाती जाती हैं, जितने अधिक ताकतवर पैटर्न बनते हैं और वो पैटर्न धीरे धीरे सॉलिड होते जाते हैं, जिनसे हमारी आदतें, दिनचर्या, हमारी जीवन शैली, हमारे सोचने के तरीके, वो सब कुछ तय होते हैं। तो जैसे जैसे ये न्यूरल पैटर्न्स सॉलिड होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारा एक खास तरह का व्यक्तित्व बनने लगता है। जैसे व्यक्ति हम होने लगते हैं, वैसे ही जीवन शैली हम अडॉप्ट करते हैं, वैसी ही आदतें होती हैं। तो जो हम पढ़ते हैं वो उसी अनुरूप में, मतलब उसका सीधा सीधा संबंध हमारी पढ़ाई से, हमारे जो पढ़ाई के रिजल्ट हैं उनसे, और जीवन में हम कितने सफल होंगे उनसे इसका सीधा सीधा संबंध होता है। तो अच्छी चीज़ें अगर अंदर जाके सॉलिड हो रही हैं तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और नहीं तो अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। कमलेश जी, हम सभी अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को ही अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन जीवन में पता नहीं चलता बचपन से कब कुछ गलत आदतें, चाहे वो पढ़ने से रिलेटेड हों, खाना खाने से संबंधित हो, कुछ भी हो सकता है, कुछ गलत आदतें जाने अनजाने पड़ ही जाती हैं। उन आदतों को हम छोड़ सकते हैं, तो ये किस तरह से संभव होगा? बहुत अच्छी बात है, और हम सब इसके बारे में, हमारे सारे दर्शक जानना चाहते होंगे। वैदिक काल से ही इसके बारे में सोचा जा रहा है, और 5 वैदिक सूत्र हैं जो उस पर बड़ी मदद करते हैं। किसी भी आदत को हम बदल सकते हैं और ज़्यादा सकारात्मक जीवन जी सकते हैं। और इन 5 आदतों में सबसे पहली चीज़ उन्होंने जो पहला सूत्र दिया वो है स्वज्ञान। स्वज्ञान का मतलब हुआ कि हम अपने बारे में कितना जानते हैं। अगर तो हम ये मानते हैं मैं बस इतना सा हूँ, मैं बस यही कर सकता हूँ, या जो भी हमने अपने बारे में जान लिया है, अगर तो हम अपने स्वज्ञान के दायरे को लगातार बढ़ाते चले जाएं, हम अपनी शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा समझते और जानते चले जाएं, तो ये पहला सूत्र है। जैसे हमें होता है कि अच्छा मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं अच्छा ये और ज़्यादा किया जा सकता है, तो ये स्वज्ञान पहली सीढ़ी है। स्वज्ञान के बाद जो दूसरी सीढ़ी है उसे हम कहते हैं स्वधारणा। स्वधारणा का मतलब होता है कि जीवन बहुत व्यापक है और बहुत कुछ है कर गुजरने के लिए, लेकिन हमें कुछ ना कुछ जो है वो धारण करना होता है। जैसे हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा है कि धारती सह धर्म है, जो हमने धारण कर लिया है वही हमारा धर्म है। और धारण का मतलब जो हमने हमारे जीवन के लिए तय कर लिया है, मैं इस पृथ्वी पर हूँ, मेरे को ये जन्म मिला है क्योंकि मुझे ये करना है, ये मैंने अपने ऊपर ले लिया है, अपने मन पे, अपनी आत्मा पे इसको धारण कर लिया, ये मेरा धर्म है और ये मुझे करना है। तो पहले स्व के बारे में ज्ञान, उसके बारे में धारणा, यानी कि स्वयं के जीवन का एक उद्देश्य तय करना, जिसके बाद जो अगली बात है स्वचेतना। और स्वचेतना का संबंध है कि जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो हम कितने जागरूक होकर जीवन को जी रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि हम चल रहे हैं तो हमारे पाँव चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे। हम दिन में जो है बहुत सा समय हम जागते होते हैं, लेकिन अंदर से हम सोए रहते हैं। तो हम कितने जागरूक हैं, हमारी चेतना, हम कितने जागृत हैं, कितना सुन रहे हैं, कितना हम समझ रहे हैं,
हमारे सेंसेस कितने एक्टिव हैं। तो स्व चेतना बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है इसमें। और साथ ही साथ स्व चेतना के बाद जो अगला स्तर है, अगला सूत्र है, उसे कहते हैं स्व विचार। चेतना से जो फिर नीचे की सीढ़ी, उसको हम कहते हैं स्व विचार, कि हमारे जो विचार हैं वो कैसे हैं, और उनके विचारों से फिर पैदा होता है अगला सूत्र स्व कर्म, कि हमारे कर्म कैसे हैं। तो स्वयं के बारे में हमारा ज्ञान, उसको हम लगातार बढ़ाते चले जाएं, अपनी शक्तियों को ज़्यादा से ज़्यादा जानें। स्वधारणा, ना केवल जीवन बल्कि हर अगले मोमेंट के लिए धारण करना, कुछ लक्ष्य लेना, कुछ उद्देश्य लेना, अपनी चेतना का लगातार विस्तार करते रहना। अक्सर कोई भी आदत हमको जब हो गई है तो ये ध्यान रखें कि नहीं, मैं इससे बाहर जा सकता हूँ, इससे बड़े लक्ष्य को ले सकता हूँ, इससे बड़े काम को कर सकता हूँ, और अपनी चेतना को उसी तरफ ले जाएं। हाँ, मैं कर सकता हूँ। जब ये भाव पैदा होता है तो आपकी चेतना सकारात्मक होकर के आगे बढ़ने लगती है। और ये चेतना, जैसे जैसे हम चेतन होने लगते हैं, हम अपने विचारों का चुनाव कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, हर तरह के विचार हमारे पास आते हैं, और अगर गलत विचारों की तरफ बढ़ गए तो जीवन गलत दिशा में चला जाए। तो जब हम ज़्यादा चेतन होते हैं तो हम सही विचारों का, जिसको हम कहते हैं विवेक की शक्ति जागृत हो जाती है। ज़्यादा चेतन होने से हम सही और गलत को पहचान पाते हैं। तो स्व विचार हम अपने लिए चुन पाते हैं, और जब हमने सही विचार को पकड़ लिया है तो सही कर्म, यानी जो स्व कर्म है, जो हमारे काम हैं रोज़ के, वो अच्छे होने लगते हैं। एक बार हमारे डेली के काम अच्छे होने लगे, अच्छे रिजल्ट हमको देने लगे, तो जीवन जो है बदलता चला जाता है, और वही होने लगता है जो हम चाहते हैं जीवन से। आपने सही बताया कि हम शायद दुनिया को समझने में लगे रहते हैं, जबकि समझना हमें स्वयं को है। हम स्वयं को समझेंगे तो स्वयं की, और स्वयं क्या है, हम आदतों से ही बने हुए हैं। तो इसमें कमलेश जी ये बताइए कि ऐसी कौन सी खास आदतें हैं जो सबसे ज़्यादा हमारी मेमोरी पे प्रभाव डालती हैं? 3 तरह के खास चीज़ें हैं जिधर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, जो हमारी पूरी मेमोरी और लर्निंग को प्रभावित करती हैं। जिनमें सबसे पहली चीज़ है जिसे हम कहते हैं फूड साइकिल, जो भोजन हम ले रहे हैं, फूड साइकिल। दूसरा जिसे हम कहते हैं एनर्जी साइकिल, ऊर्जा चक्र। और तीसरा हम कहते हैं इमोशनल साइकिल, यानी कि जो भावनाओं का जो एक साइकिल है वो कैसे चलता है। फूड साइकिल की मैं बात करूं तो ये बहुत गहरा प्रभाव डालती है। हमारे प्राचीन मनीषी कहते भी हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होता है मन, और जैसा मन होता है वैसे ही विचार, फिर वैसे ही कर्म, और वो सारी श्रृंखला उसी दिशा में आगे बढ़ने लगती है। तो जो भोजन का चुनाव है वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमको करना रहता है। इसका हमारी पढ़ाई पे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के जो प्रभाव हैं स्पष्ट तौर से देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो ऊर्जा की बात है कि हमारी ऊर्जा का स्तर जो है वो कैसा है। दिन भर में आप देखिएगा कई बार ऊर्जा का स्तर हाई होता है तो उस समय आपको सब चीज़ें आसान लगती हैं, आपको अच्छा लगता है। और कई बार होता है कि ऊर्जा का स्तर बहुत कम होता है, उस समय जो भी चीज़ आप करते हैं आपको कठिन लगती है या करने का मन ही नहीं करता। आप सोचते हैं सो जाऊं, या कुछ स्केपिज्म आ जाता है, दूर चीज़ों से हटने लगते हैं। और तीसरा जिसको हम कहते हैं कि भावनात्मक साइकिल जो है वो चलती है। और भावनात्मक साइकिल से मेरा मतलब है, कई बार आपने महसूस किया होगा, कुछ दिन महीने में ऐसे होते हैं जब आपको लगता है ओह मैं तो पूरी दुनिया को बदल दूंगा, कुछ भी कर लूँगा, पूरे जीवन को बदल देना चाहता हूँ। मतलब हमें अपने आप को बदलने के लिए बहुत ज़्यादा अंतः प्रेरणा होती है। और फिर कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हमें लगता है कि नहीं, मैं कुछ खास नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे जो भाव हैं वो हम पे हावी रहते हैं। तो एक साइक्लिक वे में सकारात्मक ये एक चक्र जो है वो चलता है, चाहे वो भावनाओं का हो, चाहे वो ऊर्जा का हो, और जो खाना है उसका एक साइकिल है। अगर उस साइकिल की हमको गहरी समझ है, उसके हिसाब से हम अपने पढ़ाई के समय को और अपने पढ़ाई के तरीके को निश्चित करते हैं, तो हम अपनी मेमोरी की क्षमताओं का 10 गुना ज़्यादा बेहतर उपयोग कर सकते हैं। दर्शकों, स्वज्ञान, स्वचेतना, स्वधारणा, स्वविचार, स्वकर्म, इनके माध्यम से कमलेश जी ने जो हमारा पूरे व्यक्तित्व को हमें खुद आत्मविश्लेषण कर जानने की जो तरीका बताया है, उसे हम सब कितना ही आसानी से स्वतः ही कर सकते हैं। उसके साथ साथ कमलेश जी ने बताया कि हमारा फूड साइकिल, हमारा एनर्जी साइकिल, हमारा इमोशनल साइकिल कितना हमें प्रभावित करता है, और हम चाहें तो इसे रेगुलेट भी कर सकते हैं। इसे चाहें तो अपने हिसाब से इसको बना भी सकते हैं, इसको हम अपने हिसाब से चला भी सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब कुछ करना बहुत आसान है, और हमें धीरे 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 हम जो चाहते हैं वो करने के लिए हम अपने आप को प्रेरित कर सकते हैं। जो लोग सक्सेसफुल हो रहे हैं, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, या जो सक्सेस होना चाहते हैं, वो सभी अकेले नहीं, सबको लेके साथ चलें तो हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं, पूरा देश बदल सकते हैं। वो कहते हैं ना,
मैं चला था तो आवाज़ देकर चला था तुझे, इस उम्मीद से कि तू भी मंजिल तक पहुँचेगा एक दिन। यानी हम